नमस्कार, स्वागत है आपका एक कदम धर्म के साथ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो एक आखिरी रोटी से शुरू होकर इंसानियत की सबसे बड़ी परंपरा बन गई। अंधकारमय रात थी। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली झोपड़ी में रहती थी। उसका बेटा दूर युद्ध में था और घर में खाने को कुछ नहीं था। उसी रात गांव के मंदिर के पास गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रुके। सुबह होने से पहले ही एक शिष्य ने देखा कि वह बूढ़ी औरत मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी है, हाथ में खाली कटोरा और आंखों में आंसू। बुद्ध धीरे धीरे उसके पास गए और पूछा, मां, यह कटोरा क्यों खाली है? औरत ने धीमे स्वर में कहा, भगवान, मेरा बेटा युद्ध में है, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। मैं प्रार्थना करने आई थी कि भगवान मुझे भोजन दे दें। बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों की ओर देखा। फिर उन्होंने पास के खेत में काम कर रहे एक किसान से कहा, भाई, क्या तुम्हारे पास थोड़े चावल हैं? किसान ने चावल लाकर दिए, लेकिन बुद्ध ने चावल उस बूढ़ी औरत को देने से पहले कहा, मां, ये मैं नहीं दे रहा, ये किसान की दया है, मैं केवल मार्ग हूं। औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, तो क्या धर्म का मतलब यही है कि दूसरों की मदद करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा धर्म वही है जो अच्छे कर्म बन जाए, और अच्छे कर्म वही हैं जो किसी के जीवन में प्रकाश बन जाए। उस दिन गांव के लोगों ने देखा, धर्म उपदेश से नहीं, कर्म से जीवित रहता है। बूढ़ी औरत ने चावल पकाए, गांव के भूखे बच्चों को खिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आज भगवान ने मुझे सिखा दिया, अच्छा धर्म वही है जो अच्छे कर्म में बदल जाए। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ी औरत फिर मंदिर आई। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। वो अपनी टोकरी में ताजी रोटियां और उबला चावल लेकर आई थी। मंदिर के बाहर उसने देखा, एक युवा यात्री थका हारा, भूख से निढाल, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। बिना एक शब्द कहे बूढ़ी औरत ने उसकी ओर टोकरी बढ़ा दी। यात्री ने आंसू भरी आंखों से रोटियां लीं और कहा, मां, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, जब मैं भूखी थी, किसी ने मुझे खिलाया था। उन्होंने कहा था, धर्म वही है जो अच्छे कर्म में बदल जाए। अब यह मेरा धर्म है कि मैं किसी भूखे को भूखा न रहने दूं। यात्री ने रोटियां खाईं, पानी पिया और चल पड़ा। जाते जाते उसने गांव के बच्चों को एक दूसरे के साथ भोजन बांटते देखा। कुछ बच्चे पेड़ों से फल तोड़कर बुजुर्गों को दे रहे थे। धीरे धीरे यह आदत पूरे गांव में फैल गई। जो भी खाता वह किसी और के हिस्से का भी सोचता। मंदिर के बाहर हमेशा एक घड़ा पानी और अनाज की टोकरी रखी जाने लगी। जब बुद्ध दोबारा उस गांव आए, उन्होंने देखा कि लोग न केवल भक्ति कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के जीवन में रोशनी बन रहे हैं। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो, उपदेश से धर्म शब्दों में रहता है, लेकिन जब वही उपदेश कर्म बन जाता है तो वह लोगों के दिलों में बस जाता है। गांव की यह नई परंपरा दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों से लोग देखने आते कि आखिर यह जगह इतनी खुशहाल कैसे हो गई। एक दिन एक धनी व्यापारी वहां से गुजरा। उसने देखा कि गरीब से गरीब इंसान भी किसी न किसी को कुछ दे रहा है, कोई भोजन, कोई कपड़ा, कोई पानी। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने अपने जीवन में हमेशा कमाने और जमा करने की ही सोच रखी थी। व्यापारी ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, तुम लोग इतना दान कैसे दे देते हो? क्या इससे तुम्हारा अपना हिस्सा कम नहीं होता? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम देते हैं तो हमारे पास कम नहीं होता, बल्कि दिल और समृद्ध हो जाता है। व्यापारी को यह बात भीतर तक छू गई। उसने पहली बार अपने बटुए से कुछ सिक्के निकाले और मंदिर के बाहर रख दिए। तभी एक अनजान यात्री आया। उसने वे सिक्के उठाए और कहा, आज मेरी बेटी का इलाज हो सकेगा, भगवान आपका भला करे। उस क्षण व्यापारी को लगा जैसे उसके भीतर कोई बंधन टूट गया हो। उसने अपने रथ से अनाज, कपड़े और औषधि गांव में बांट दी। जब बुद्ध को यह समाचार मिला तो उन्होंने कहा, यही है अच्छे धर्म और अच्छे कर्म का चक्र। एक चिंगारी से शुरुआत होती है और वह पूरे संसार को रोशनी दे सकती है। गांव में अब यह विश्वास बन गया था कि धर्म केवल मंदिर की सीढ़ियों पर झुकने में नहीं, बल्कि जरूरतमंद की आंखों में चमक लौटाने में है। कुछ महीनों बाद गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं का पानी आधा रह गया और अनाज की बोरियां खाली होने लगीं। आसमान में बादल जैसे रूठ गए थे। लोग चिंतित थे, लेकिन फिर भी मंदिर के बाहर अनाज और पानी का घड़ा रखा जाता था। पहले यह घड़ा कभी खाली नहीं होता था, मगर अब उसमें बस मुट्ठी भर अन्न बचता। एक शाम गांव की वही बूढ़ी औरत मंदिर आई। उसके हाथ में बस एक आखिरी रोटी थी। उसने रोटी घड़े के पास रख दी और बोली, भगवान, ये मेरे पास बची आखिरी है, पर शायद किसी और को इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत हो। उस रात गांव का एक लड़का जो 3 दिन से भूखा था, उस रोटी को देखकर दौड़ पड़ा। उसने खा ली
और उसकी आंखों में राहत थी। सुबह अचानक गांव वालों ने देखा कि आसमान काले बादलों से भर गया है। कुछ ही घंटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खेत हरे हो उठे, कुएं पानी से लबालब भर गए। लोग मंदिर में जमा हुए और बोले, ये तो चमत्कार है। बुद्ध, जो उसी समय गांव में थे, ने शांत स्वर में कहा, यह बारिश का चमत्कार नहीं, यह उस आखिरी रोटी का फल है। जब धर्म सबसे कठिन समय में भी कर्म बन जाए तो प्रकृति भी आशीर्वाद देने लगती है। उस दिन से गांव के लोग समझ गए, अच्छा धर्म तब सच्चा होता है जब हम देने से पहले नहीं सोचते कि हमारे पास कितना बचेगा। सूखे के बाद गांव में नई जान आ गई। खेत लहलहा उठे, तालाबों में मछलियां लौट आईं और लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान खिल गई। लेकिन अब गांव वालों के मन में एक और बदलाव आ चुका था। वे समझ चुके थे कि सुख समृद्धि सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए किए गए निस्वार्थ कर्मों से आती है। एक दिन पड़ोसी गांव में भीषण आग लग गई। सैकड़ों लोग घर, अनाज और कपड़ों से वंचित हो गए। वहां से एक संदेश आया, हम भूखे हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। गांव के लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, हमारे पास भी सीमित अनाज है, अगर हम दे देंगे तो क्या हमारे लिए बचेगा? तभी बूढ़ी औरत आगे आई और बोली, याद है बारिश कब आई थी? जब मैंने आखिरी रोटी बांटी थी। अगर हम डर कर रोक लेंगे तो यह आशीर्वाद भी रुक जाएगा। उसके शब्द सुनकर गांव के हर घर से लोग अनाज, कपड़े, पानी और औषधि लेकर निकले। काफिला बनकर वे आग से प्रभावित गांव पहुंचे। वहां के लोगों ने आंसू भरी आंखों से कहा, आप लोग तो भगवान बनकर आए हो। बुद्ध, जो इस पूरे दृश्य को देख रहे थे, मुस्कुराए और बोले, जब इंसान का धर्म अच्छे कर्म में बदल जाता है तो वह भगवान का ही काम करने लगता है। उस दिन दोनों गांव एक हो गए। न कोई अमीर था न गरीब, सबके पास देने का दिल था। कुछ समय बाद दोनों गांवों का यह एकता और दया का भाव दूर दूर तक फैल गया। यात्री, व्यापारी और साधु संत वहां आकर रुकते और लौटते समय कहते, यहाँ के लोग मंदिर में घंटी से ज्यादा दिल की आवाज सुनते हैं। एक दिन राजा के दरबार तक यह समाचार पहुंचा। राजा ने सोचा, देखूं तो सही, ऐसा कौन सा चमत्कार है जो दो गांवों को इतना सुखी बना रहा है। वह साधारण वेश में गांव पहुंचा। उसने देखा, कोई खेत में काम कर रहा है और साथ ही अपने पड़ोसी के खेत में भी मदद कर रहा है। बच्चे खेलते खेलते किसी बूढ़े का पानी भर देते और मंदिर के बाहर अनाज का घड़ा कभी खाली नहीं होता। राजा ने एक बूढ़े किसान से पूछा, तुम लोग बिना लालच के इतना देते कैसे हो? किसान ने हंसकर कहा, यहां धर्म किताबों में नहीं, रोटियों और पानी के घड़ों में मिलता है। तभी मंदिर की ओर से बुद्ध आते दिखे। राजा ने उनके चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत राज चलाए, बहुत युद्ध जीते, लेकिन यहां आकर समझा कि सच्ची विजय तलवार से नहीं, दिल से होती है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब अच्छे धर्म से अच्छे कर्म निकलते हैं तो वह सिर्फ गांव या राज्य नहीं, पूरे युग को बदल सकते हैं। राजा ने उस दिन से आदेश दे दिया, हर नगर में एक धर्म घड़ा रखा जाएगा जिसमें लोग स्वेच्छा से अनाज, पानी या जो भी संभव हो डालेंगे। और इस तरह एक बूढ़ी औरत की आखिरी रोटी से शुरू हुई दया की लहर पूरे राज्य में फैल गई। राजा के आदेश के बाद धर्म घड़ा हर नगर, कस्बे और गांव में रख दिया गया। धीरे धीरे यह सिर्फ एक बर्तन नहीं रहा, बल्कि लोगों के दिलों में भरोसा और अपनापन का प्रतीक बन गया। किसी शहर में अगर कोई भूखा होता तो बिना झिझक धर्म घड़े से अनाज ले लेता। अगर कोई बीमार पड़ता तो लोग दवाई और मदद डाल जाते। समय के साथ यह प्रथा पूरे राज्य की पहचान बन गई। एक दिन राजधानी के बाजार में एक गरीब मजदूर आया। उसकी पत्नी बीमार थी और घर में कुछ भी खाने को नहीं था। वह सीधे धर्म घड़े के पास गया, लेकिन पाया कि उसमें बस कुछ मुट्ठी अनाज बचा है। तभी पास खड़े एक व्यापारी ने देखा और सोचा, अगर मैं अपने गहनों से एक हिस्सा बेचकर इसमें डाल दूं तो? वह तुरंत अपने आभूषण बेचकर अनाज और औषधि खरीद लाया और घड़े को भर दिया। यह देखकर लोगों की आंखें भर आईं। धीरे धीरे हर बाजार, हर मंदिर और हर घर में यह सोच पनपने लगी, मेरा थोड़ा सा देने से किसी का जीवन बच सकता है। जब बुद्ध को यह समाचार मिला तो उन्होंने शिष्यों से कहा, देखो, धर्म शब्दों से फैलता है, लेकिन अच्छे कर्म से जड़ पकड़ता है। एक बीज को अगर हर दिल में बो दिया जाए तो पूरा जंगल छांव देने लगता है। और इस तरह एक छोटी सी करुणा से शुरू हुआ सफर पूरे राज्य को न सिर्फ समृद्ध बल्कि आत्मा से भी धनी बना गया। साल बीतते गए, लेकिन धर्म घड़ा की परंपरा और गहरी होती गई। अब यह सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं रहा, बल्कि लोगों के दिल जोड़ने का जरिया बन चुका था। एक दिन राज्य के एक सुदूर गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। घर बह गए, खेत डूब गए और लोग खुले आसमान के नीचे शरण लेने को मजबूर हो गए। बाढ़ की खबर राजधानी पहुंची
और वहां के लोग बिना एक पल गनवाए अपने अपने धर्मघड़ों से अनाज, कपड़े, दवाइयां और नावों में बैठकर निकल पड़े। जब मदद का काफिला बाढ़ग्रस्त गांव पहुंचा तो लोगों ने आंसुओं के बीच हाथ जोड़कर कहा, हमने सुना था कि धर्म दिलों को जोड़ता है, लेकिन आज हमने उसे अपनी आंखों से देखा। वहीं एक बुजुर्ग औरत जो पानी में अपना सब कुछ खो चुकी थी बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन्हें मैं नहीं जानती वे मेरे अपने बनकर आएंगे। यह सुनकर वहां मौजूद एक वृद्ध किसान ने कहा, यही तो अच्छे धर्म की पहचान है, जब अपना और पराया का भेद मिट जाए। कुछ दिन बाद जब पानी उतर गया और लोग अपने घर बनाने लगे तो उन्होंने सबसे पहले गांव के बीच में एक धर्म घड़ा रखा, ताकि अगली बार अगर किसी पर विपत्ति आए तो मदद इंतजार न करे, वह पहले से तैयार हो। और बुद्ध ने यह जानकर कहा, जब अच्छे कर्म आदत बन जाते हैं तो वे धर्म नहीं, जीवन का स्वभाव बन जाते हैं। बरसों गुजर गए, लेकिन धर्म घड़ा की यह परंपरा अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रही। यात्री जब भी यहां से गुजरते वे इस परंपरा की कहानी अपने अपने देश, नगर और गांव में सुनाते। धीरे धीरे यह बीज दूर दूर की धरती पर अंकुरित होने लगा। एक दिन समुद्र पार के एक देश से एक नौजवान साधु आया। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आपके राज्य में लोग भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और दुखी को सहारा देते हैं बिना उसका नाम जाने। क्या यह सच है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सच और असल धर्म वही है जो नाम और पहचान से ऊपर हो। साधु ने कुछ दिन गांवों में बिताए और देखा कि बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब किसी न किसी रूप में दूसरों की मदद करते हैं। खेत में काम करता किसान भी राहगीर को पानी पिलाता और चक्की वाली महिला गरीबों के लिए आटा अलग निकाल कर रखती। साधु ने यह सब सीखा और अपने देश लौट गया। वहां भी उसने हर गांव के बीच धर्म घड़ा रखवाया। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे यह घड़ा भरने लगा और किसी की थाली खाली नहीं रही। बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में कहा, जब मैंने यह यात्रा शुरू की थी तो सोचा था कि मैं सिर्फ उपदेश दूंगा, लेकिन अब देख रहा हूं अच्छे धर्म और अच्छे कर्म ने एक चिंगारी से संसार को रोशनी में बदल दिया है। और उस दिन से लोग याद रखने लगे, धर्म तब सच्चा है जब वह दिल से निकलकर किसी और के जीवन में रोटी, पानी और मुस्कान बन जाए। समय ने करवट बदली, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन धर्म घड़ा की परंपरा हर युग में जीवित रही। किस्से कहानियों में बच्चों को यह सुनाया जाता, एक बूढ़ी औरत की आखिरी रोटी ने पूरी दुनिया बदल दी थी, और बच्चे यह सुनकर बड़े होते कि जरूरतमंद को देना ही असली पूजा है। सैकड़ों साल बाद एक विशाल नगर में भयंकर अकाल पड़ा। आसमान सूखा रहा, फसलें नष्ट हो गईं और लोग निराश हो गए। मगर नगर के बीच रखा धर्म घड़ा अब भी भरा हुआ था। लोगों ने समझा, ये तो वर्षों से जमा होता आशीर्वाद है, और जिसने कभी एक मुट्ठी डाली थी उसके कर्म अब सैकड़ों भूखों का पेट भर रहे थे। एक शाम नगर के चौराहे पर एक वृद्ध साधु खड़ा होकर कहने लगा, देखो, ये घड़ा सिर्फ अनाज का नहीं है, यह हमारे पूर्वजों के अच्छे धर्म और अच्छे कर्म का खजाना है। लोगों ने महसूस किया कि यह परंपरा केवल भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को जिंदा रखने के लिए थी। और युगों बाद भी हर नगर, हर गांव के दिल में यह बात गूंजती रही, धर्म मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि उस हाथ में है जो बिना पूछे किसी और के हिस्से की रोटी रख दे। पीढ़ियां और भी आगे बढ़ीं, राज्य नए नामों से जाने जाने लगे, लेकिन धर्म घड़ा की पहचान कभी मिट नहीं पाई। अब यह केवल गांव या नगर के बीच में नहीं, बल्कि यात्रियों के रास्तों, घाटों, स्कूलों और अस्पतालों के दरवाजों पर भी रखा जाने लगा। एक दिन एक छोटा बच्चा, जिसकी उम्र मुश्किल से 7 साल थी, अपनी मां का हाथ पकड़कर अस्पताल के बाहर वाले धर्म घड़ा तक पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटी सी रोटी थी। मां ने पूछा, बेटा, ये रोटी तो तेरे खाने की थी, इसे क्यों रख रहा है? बच्चा मासूमियत से बोला, मां, गुरुजी ने कहा है कि अच्छा धर्म वही है जो अच्छे कर्म में बदल जाए। शायद कोई बीमार चाचा इसे खा लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वहां खड़े लोग यह सुनकर मुस्कुरा उठे, और उसी दिन से उन्होंने तय कर लिया कि घड़ा कभी खाली नहीं रहेगा। कुछ समय बाद जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपने शहर में धर्म घड़ा की गाड़ियां बनवाईं, चलते फिरते रथ, जिनमें लोग अपना अन्न, कपड़े और औषधि डाल सकते थे। और यह रथ रोज रोज उन इलाकों में जाते जहां मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती। बुद्ध की कही वह एक पंक्ति अब भी पीढ़ियों के दिलों में जीवित थी, जब धर्म कर्म में उतर आता है तो वह सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे संसार का भूख मिटा सकता है। वक्त और आगे बढ़ा। अब धर्म घड़ा सिर्फ अन्न का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि हर मदद का रूप बन गया।
कहीं ये कपड़ों के रूप में था, कहीं किताबों के रूप में, तो कहीं दवाइयों और औजारों के रूप में। एक बड़े नगर में कुछ नौजवानों ने धर्म घड़ा को एक नए तरीके से अपनाया। उन्होंने सड़कों पर चलने वाली सेवा गाड़ियां शुरू कीं। हर गाड़ी में खाने का सामान, पानी, कंबल और ज़रूरी चीज़ें रखी जातीं, और यह गाड़ियां वहां जातीं जहां लोग मदद मांग भी नहीं पाते थे। एक सर्द रात वही गाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंची। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ठंड से कांप रहा था। नौजवानों ने उसे कंबल ओढ़ाया और गर्म खाना दिया। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज तुमने मुझे जिंदा रख दिया। उस पल एक नौजवान ने महसूस किया कि वे सिर्फ अन्न या कपड़ा नहीं बांट रहे, बल्कि किसी की जिंदगी में नई सुबह बांट रहे हैं। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। हर शहर, हर गली में धर्म घड़ा की सोच किसी न किसी रूप में जीवित थी। लोग कहने लगे, बुद्ध ने हमें सिर्फ उपदेश नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा बीज बोया जो हर युग में नया रूप लेकर फलता फूलता रहेगा। और इस तरह एक बूढ़ी औरत की आखिरी रोटी से शुरू हुई दया पीढ़ियों के पार इंसानियत का सबसे मजबूत पुल बन गई। सदियां बीत गईं, मगर धर्म घड़ा की कहानी अब एक दंत कथा बन चुकी थी। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि इंसानियत की पहचान थी। दूर भविष्य में जब नगर ऊंची ऊंची इमारतों और मशीनों से भर गए, तब भी हर मोहल्ले के बीच एक जगह होती जहां धर्म घड़ा रखा रहता। बस अब वह मिट्टी या पीतल का नहीं, बल्कि पारदर्शी शीशे का बना था, ताकि लोग देख सकें कि भीतर कितना भरा है, और ये देखने पर हर कोई चाहता कि इसे और भर दे। एक दिन एक तकनीकी कंपनी के मालिक ने अपने ऑफिस में डिजिटल धर्म घड़ा शुरू किया। लोग अपने फोन से कुछ राशि डालते और तुरंत ही जरूरतमंद के खाते में वह रकम पहुंच जाती। लेकिन साथ में उन्होंने एक शर्त रखी, हर महीने कर्मचारियों को खुद किसी अनजान व्यक्ति से मिलकर मदद करनी होगी, ताकि देने का एहसास सिर्फ स्क्रीन पर न रहे, बल्कि दिल में भी जगे। इसी बीच एक स्कूल में बच्चों को धर्म घड़ा दिवस मनाने का विचार आया। उस दिन हर बच्चा अपने घर से कुछ लाता, कोई पेंसिल, कोई किताब, कोई फल, कोई खिलौना, और वे सब पास के अनाथालय में जाकर देते। बच्चों की हंसी और खुशी देखकर बड़े लोग भी भावुक हो जाते। समय के साथ लोगों ने समझ लिया था कि धर्म घड़ा का असली मतलब एक बर्तन नहीं, बल्कि वह दिल है जिसमें दूसरों के लिए जगह हो। और जैसे सदियों पहले बुद्ध ने कहा था, जब अच्छे धर्म से अच्छे कर्म निकलते हैं तो यह केवल एक युग नहीं, पूरे भविष्य को रोशनी दे देते हैं। पीढ़ियां और बदलती रहीं, लेकिन धर्म घड़ा की आत्मा वैसी ही रही, बस उसके रूप समय के साथ बदलते गए। अब अंतरिक्ष युग आ चुका था। लोग दूर ग्रहों तक यात्रा करने लगे थे। चांद और मंगल पर बस्तियां बस चुकी थीं, और वहीं भी धर्म घड़ा की परंपरा पहुंच गई थी। मंगल कॉलोनी में एक दिन ऑक्सीजन सप्लाई में गड़बड़ हो गई। कुछ परिवारों के पास हवा के टैंक खत्म होने लगे। तभी वहां के सामुदायिक केंद्र में रखा धर्म घड़ा सक्रिय हुआ। यह अब एक स्मार्ट सिस्टम था, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत आसपास के लोगों को संदेश भेजता। लोग अपने टैंकों से ऑक्सीजन साझा करने लगे, जैसे सदियों पहले अन्न साझा करते थे। एक बूढ़े वैज्ञानिक ने, जो बचपन में धरती पर पला बढ़ा था, अपने पोते से कहा, बेटा, यह कोई नई तकनीक नहीं है, यह वही पुराना धर्म है जो अच्छे कर्म में बदलकर हमारे साथ अंतरिक्ष तक आ गया है। पोते ने पूछा, दादाजी, क्या यह हमेशा चलता रहेगा? वैज्ञानिक मुस्कुराए, हाँ, जब तक लोग याद रखेंगे कि असली धन वही है जो दूसरों के काम आ जाए, तब तक यह कभी खत्म नहीं होगा। और इस तरह एक बूढ़ी औरत की आखिरी रोटी से शुरू हुई कहानी धरती से आसमान और आसमान से दूसरे ग्रहों तक पहुंच गई, याद दिलाते हुए कि धर्म का असली मंदिर इंसान का दिल है और उसकी सबसे बड़ी पूजा है निस्वार्थ कर्म। मंगल कॉलोनी की वह घटना इतिहास में दर्ज हो गई। अब धर्म घड़ा केवल किसी एक ग्रह या देश की चीज नहीं रही, बल्कि यह पूरी मानव सभ्यता की पहचान बन चुकी थी। कुछ साल बाद जब इंसानों ने अंतरतारकीय यात्रा शुरू की और एक नए ग्रह अरव्या पर पहली बस्ती बसाई, तो वहां के पहले निर्माणों में से एक था एक सुनहरे रंग का विशाल धर्म घड़ा। उसके ऊपर एक पट्टिका लगी थी जिस पर लिखा था, यह परंपरा धरती पर एक बूढ़ी औरत की आखिरी रोटी से शुरू हुई थी और अब यह सितारों तक पहुंच चुकी है। अरव्या पर पहले साल में ही एक भीषण तूफान आया, जिससे कई घर टूट गए और खाने पीने का सामान नष्ट हो गया। लेकिन लोगों को डर नहीं था, क्योंकि धर्म घड़ा में इतना भंडार पहले से मौजूद था कि हर परिवार को जरूरत की चीज मिल गई। तूफान थमने के बाद बस्ती के नेता ने कहा, हमने यहां तकनीक और विज्ञान से एक नई दुनिया बनाई, लेकिन अगर यह धर्म घड़ा न होता तो हमारी आत्मा खाली रह जाती।
उस दिन अरविया के स्कूलों में बच्चों को एक पुरानी कहानी सुनाई गई। कैसे एक बार धरती के एक छोटे से गांव में भूख से पीड़ित एक बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रोटी किसी और को दे दी थी, और उस एक कर्म ने पूरी मानव जाति का भविष्य बदल दिया। और उस एक कर्मदाशिया था, और वहां बैठे हर बच्चे के दिल में वह बात घर कर गई। धर्म तब तक जीवित है जब तक हम किसी अनजान के लिए भी बिना सोचे अपना हिस्सा रख देते हैं। अरविया के बच्चों ने वह कहानी इतनी बार सुनी कि वह उनके खेलों और सपनों का हिस्सा बन गई। वे अपने अपने छोटे धर्म घड़े बनाते, कोई मिट्टी से, कोई पत्थर से, तो कोई पुरानी मशीनों के टुकड़ों से, एंड उनमें खिलौने, मिठाइयाँ या रंगीन पत्थर डालते ताकि जिसे जरूरत हो वह ले सके। कुछ सालों बाद अरविया पर रहने वाले इंसानों का संपर्क एक और नई सभ्यता से हुआ। वहां के निवासी इंसानों से बिल्कुल अलग थे, पर उनकी समस्याएं मिलती जुलती थीं। एक बार उनके शहर में भयंकर ऊर्जा संकट आ गया और उनके पास रोशनी और गर्मी खत्म होने लगी। अरविया के इंसानों ने बिना देर किए अपना ऊर्जा धर्म घड़ा खोल दिया। यह ऐसा सिस्टम था जिसमें लोग अपनी बची हुई बिजली और गर्मी दूसरे घरों तक भेज सकते थे। जब उस सभ्यता के मुखिया ने यह देखा तो उसने कहा, हमने हमेशा सोचा था कि सभ्यता का मतलब उन्नत तकनीक है, लेकिन आज समझ आया कि असली सभ्यता दिल की उदारता में है। उस दिन पहली बार दो अलग अलग प्रजातियों ने मिलकर एक साझा धर्म घड़ा बनाया, जिसमें अन्न, पानी, ऊर्जा और दवाइयां सब रखी जाती थीं। बुद्ध की वह पुरानी शिक्षा अब केवल मानवों की नहीं, बल्कि दो सभ्यताओं की साझा धरोहर बन गई थी। अच्छा धर्म वही है जो अच्छे कर्म में बदलकर सबकी जिंदगी में रोशनी भर दे। तो दोस्तों, धर्म सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि उस हाथ में है जो किसी अनजान के लिए भी अपना हिस्सा रख देता है। मिलते हैं फिर एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ, एक कदम धर्म के साथ।